हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि पत्नी का क्या अधिकार है पति के संपत्ति पर। तो अगर पति ने अपने पैसे से कोई फ्लैट खरीदा है तो जब तक पति जीवित है उस फ्लैट पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है। पत्नी उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकती है। या अगर कोई ज़मीन खरीदा है तो उस ज़मीन पर भी पति के जीवित रहते पत्नी कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है, उस पर अपना मालिकाना हक जता नहीं सकती है। हाँ, अगर पत्नी ने पैसे दिए हैं, अगर पत्नी ने अपने अकाउंट से पैसे दिए हैं पति को कि आप ये पैसे ले जाइए और किसी संपत्ति को खरीद लीजिए, और उसी पैसे से अगर कोई संपत्ति खरीदा गया है तब उस संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होगा। यानी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पत्नी का पैसा लगा हुआ होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पर, तब पत्नी को ये अधिकार होगा कि उस प्रॉपर्टी को में अपना शेयर ले सके। या अगर पूरा पैसा लगा है तब उसको अधिकार होगा कि संपूर्ण संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सके। लेकिन अगर बातचीत के क्रम में अगर पति संपत्ति को नहीं देते हैं तो उस परिस्थिति में पत्नी कोर्ट का रुख तय कर सकती है और कोर्ट के माध्यम से उस संपत्ति को ले सकती है जिसमें उनका पैसा लगा है। यानी पत्नी का पैसा लगना जरूरी है। अगर संपत्ति सिर्फ पति के नाम से है और पत्नी का पैसा लगा है तो उसमें भी उनको राइट मिलेगा, उस पर भी उस वाइफ को राइट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन ये समझते हैं कि अगर संपत्ति जॉइंट हो, यानी कि पति का हो और पत्नी का दोनों का नाम हो, तो एक शेयर के मुताबिक उस हिस्से को आपस में बांट लिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर 50% पैसा पत्नी ने लगाया, 50% पति ने लगाया है, तो वो जो एसेट्स होगा आधा पति के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आधा पत्नी के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर जॉइंट में है तो जॉइंट शेयर दोनों को मिलेगा। अब नेक्स्ट में हम समझते हैं कि अगर पत्नी डाइवोर्स ले रही है तो उस कंडीशन में पत्नी को मेंटेनेंस मिल सकता है। यानी पति का जो इनकम है उस इनकम पर पत्नी क्लेम कर कर अपना गुजारा भत्ता ले सकती है। और अगर गुजारा भत्ता नहीं पति दे रहा है तो उस कंडीशन में पत्नी ये मांग भी कर सकती है कि पति की ये संपत्ति मुझे संपूर्ण मेंटेनेंस के रूप में दे दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई फ्लैट है और उस फ्लैट को पत्नी अपने अधिकार में लेना चाहती है तो अपने मेंटेनेंस के बदले में उस फ्लैट पर वो अधिकार ले सकती है, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी वन टाइम सेटलमेंट के रूप में किसी भी संपत्ति को वो अपने अधिकार क्षेत्र में रख सकती है। अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो पत्नी जैसे ही मेंटेनेंस केस फाइल करेगी और डिसीजन ये आएगा कि इतना रुपया मेंटेनेंस, मान लीजिए 20,000 रुपया मेंटेनेंस पत्नी को दिया जाए, पत्नी बोलेगी कि 20,000 रुपया मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति का फ्लैट चाहिए, वन टाइम सेटलमेंट में मैं इसे ले लेती हूँ, इसके बाद मैं मेंटेनेंस का दावा नहीं करूँगी। तो उस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि पति का वो संपत्ति पत्नी के अधिकार क्षेत्र में चला जाए। अगर सास ससुर की संपत्ति है तो उस पर बहू का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर सास ससुर का कोई एसेट्स है तो बहू का उस संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। किसी भी पैतृक संपत्ति पर बहू का कोई अधिकार नहीं होता है। बहू का अधिकार सिर्फ इतना है कि उस संपत्ति पर क्लेम कर सकती है जिस पे उसका जॉइंट ओनरशिप है। यानी कि अगर साझी में कोई संपत्ति खरीदा गया है पति और पति के नाम से तो उस कंडीशन में उस पर वो क्लेम कर सकती है। आगे हम ये समझते हैं कि पत्नी को सिर्फ पति के इनकम का, यानी कि पति को पत्नी के इनकम का गुजारा भत्ता मिलेगा, सिर्फ कुछ प्रतिशत, 50% भी मिल सकता है, 70% तो नहीं मिल सकता है। ये टर्म्स ऑफ कंडीशन पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि
कोर्ट ये तय करेगी कि पति का इनकम क्या है और इस महिला को पैसे कितने मिलने चाहिए। यानी पति का जो इनकम होगा उस इनकम के आधार पर पत्नी को वो मेंटेनेंस का पैसा मिल सकता है। अगर पति ने कोई वसीयत बनाई है तो उसके मरने के बाद पत्नी को एसेट्स ट्रांसफ़र हो सकता है। पति सिर्फ खुद की अर्जित की गई संपत्ति पर वसीयत बना सकता है। पति क्या करेगा? अगर पति ने कोई संपत्ति खरीदी है, मान लीजिए कोई फ्लैट खरीदा है, तो सिर्फ उस फ्लैट का वसीयत वो बना सकता है और किसी भी फ्लैट का वसीयत वो नहीं बना सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूर्वज की संपत्ति का वो वसीयत बनाकर पत्नी के नाम पर कर वो चला जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद।